नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जनसंख्या नियंत्रण पर दिए गए आपत्तिजनक बयान को लेकर के सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने तो माफी मांग ली है इस मामले को लेकर के, लेकिन इसके बाद भी लगातार वो बीजेपी नेताओं के निशाने पर है। बता दें कि विपक्ष के नेता इस बयान की काफी ज्यादा निंदा कर रहे हैं। इस दौरान ये भी देखने को मिला कि कैसे नीतीश कुमार के इस बयानों का न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी काफी ज्यादा निंदा हो रही है। बता दें कि जहां देश भर में बीजेपी के तमाम नेता, चाहे फिर वो मनोज तिवारी हो, हिमंता बिश्व शर्मा हो या फिर स्मृति ईरानी, नवनीत राणा, ये तमाम ऐसे नेता हैं जिन्होंने सीएम नीतीश कुमार के इस बयान की निंदा की और साथ ही उनके इस्तीफे की मांग पर अड़ गए हैं। तो वहीं दूसरी ओर विदेशों में भी यह मामला जमकर तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि अमेरिकी सिंगर भी नीतीश कुमार के इस बयान पर भड़क चुकी हैं। दरअसल उन्होंने सीधे तौर पर यह अपील की है कि बिहार में किसी महिला को सीएम पद संभालना चाहिए। Brothers and sisters of India, namaste. The 2024 election season has commenced across the world, here in America, and certainly in India. Election seasons present an opportunity for change, to put an end to outdated policies and non-progressive people, replaced with voices and values that inspire and truly align with all citizens, their convictions, and what is best for the collective future of a nation. Many people ask why I support Prime Minister Modi and follow India affairs so closely. The answer is simple. I love India and the Indian people globally. And I believe Prime Minister Modi is the best leader for India and the progress of Indian citizens. He's the best leader for the US-India relationship and for the global economic stability of the world. Moreover, he is a leader who believes in the empowerment of women. From paving the way for President Mahmoud's historic election, to appointing women in key cabinet positions, to encouraging Indian women athletes in their achievements, the Prime Minister stands for women. Today, India faces a defining moment right here in Bihar, where the value of women is being challenged. And I believe there is only one answer to this challenge. After Chief Minister Nitish Kumarji's comments, I believe a courageous woman needs to step up and declare her candidacy to run for Chief Minister of Bihar. If I were a citizen of India, I would move to Bihar and run for Chief Minister. I believe the time is now for Nitish Kumar to resign. I believe the BJP should empower a woman to lead in Bihar. This would be the true sentiment of women empowerment and development in response. Or the people of Bihar, do as SRK admonished in the film Jawan, vote and bring change. You, the people of Bihar, the people of India, have the power to vote in a woman, the power to vote in change for such a time as this. Namaste. बता दें कि इस दौरान सत्र की शुरुआत से पहले ही बिहार के विधानसभा में बीजेपी विधायक परिसर में इकट्ठा हो गए और विरोध प्रदर्शन करने लगे। बता दें कि बीजेपी विधायक सीएम नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हाथों में तख्तियां लेकर के बकायदा उन्होंने नीतीश कुमार के इन बयानों की निंदा की है। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि केवल माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, साथ ही डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव को भी माफी मांगनी चाहिए। जंगल राज वाले लोग हैं और संगति का फल मुख्यमंत्री पर पड़ चुका है। जंगल वाले लोग किस तरह की भाषा बोलते थे, हर भाषा में अहंकार और धमकी रहता था। आज मुख्यमंत्री की भी भाषा बिगड़ी है और जो आवाज उठाता है सरकार के विरुद्ध, अपना सही मांग करता है, उसको लाठियों की भाषा समझाते हैं। ये घोर निंदनीय है। इनकी मांग को माननी चाहिए। जब कई स्टेट दे रहा है फिर इनको क्या आपत्ति है? अरे सड़क पर लाठी क्या, ये तो सदन में लाठी चलाने के लिए आ गए इनके सत्ताधारी दल के विधायक और धमकी दे रहे हैं। असत्ताधारी दल के नेता उकसा रहे हैं। तो इनको पता नहीं है कि आपके जंगल राज से बीजेपी ही लड़ा था
और आपके गुंडा राज से भी लड़ करके बिहार को मुक्त कराएंगे। बीजेपी के हर एक कार्यकर्ता अपनी जिंदगी को सुशासन स्थापित करने के लिए दांव पर लगाता है। ये पहले भी देखा और आगे भी दिखा देंगे। देखिए, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की भाषा बिगड़ चुकी है, इनका कार्यशैली बिगड़ चुका है, ये हर जगह फेल है, विकास ठहर गई है, सिर्फ भ्रष्टाचार है और ऐसा पे गुंडा का राज स्थापित है, रोज मर्डर, रोज हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार है। तो ये दोनों पद के योग नहीं है, इस्तीफा देना चाहिए इनको। सत्ता में जनादेश का अपमान करके आए हैं, हिम्मत है तो क्यों नहीं विधानसभा भंग करके जनादेश लेते हैं। 7 पार्टी का एनडी गठबंधन है, क्यों नहीं ताकत है। ये लोग कायर की भूमिका में लाठियों की भाषा से बोलते हैं। जो वीर होता है वो अपने शब्दों से, भाषा से लोगों के दिल को जीतता है। ये सदन में जो धमकी दिए हैं ये लोकतंत्र के हत्यारे हैं, लोकतंत्र के हत्या करना चाहते हैं। कह रही है कि आप लोग आरक्षण बिल पे चर्चा नहीं होने देंगे। आरक्षण बिल का मैं समर्थन किया हूं, आगे भी करूंगा। ये लोग डाइवर्ट, ये लोग सोच रहे थे कि बीजेपी वाले विरोध करेंगे। अरे आपका चेहरा, आपका नीयत में खोट है। बीजेपी हमेशा गरीबों के उत्थान के लिए, हर समाज के गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा काम किया है और हाँ, आगे भी हम इसके लिए पूरी ताकत से काम करेंगे। इनका नीयत में खोट है, इसीलिए हर नीति हड़बड़ी में कई गड़बड़ी को लेके आते हैं और असफल हो जाता है। आपको बता दें, दरअसल बीजेपी विधायकों के हंगामे के बाद स्पीकर अवध बिहारी चौधरी ने बिहार विधानसभा की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है। वहीं दूसरी ओर देखने को मिल रहा है कि इस वक्त बीजेपी कार्यकर्ता जो हैं वो भी लगातार सीएम नीतीश कुमार के इन बयानों की निंदा कर रहे हैं। जहां कल जम्मू कश्मीर में बीजेपी महिला मोर्चा के तमाम नेत्रियों ने इसको लेकर के खुल करके विरोध जताया, तो वहीं आज गांधी मैदान में बिहार के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बकायदा नीतीश कुमार की एक डमी बनाई, उसको जंजीरों से जकड़ा और इसके बाद उसका इलाज करते हुए नजर आए। तमाम बीजेपी वर्कर्स का यह कहना है कि नीतीश कुमार की मानसिक हालात खराब हो चुकी है और उन्हें इस वक्त मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। आपको बता दें कि इस बीच बीजेपी के तमाम नेता हमलावर नजर आ रहे हैं। बता दें कि बीजेपी के तमाम नेता इस वक्त यही कह रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार के इस आपत्तिजनक बयान के बाद माफी मांगने से काम नहीं चलने वाला है, उन्हें सीएम पद पर बने ही नहीं रहना चाहिए। बता दें कि बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि विधानसभा में माताओं, बहनों और महिलाओं के सामने उन्होंने अमर्यादित बातें कही। तो उसे सुनने के बाद ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार रात में कोई गंदी फिल्में देखकर सोए और जाग रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सदन की मर्यादा का भी ख्याल नहीं रखा। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेता स्मृति ईरानी भी काफी ज्यादा हमलावर नजर आई। उन्होंने नीतीश कुमार के बयान को इंडिया अलायंस के संस्कारों का परिचय करार दे दिया। उन्होंने कहा कि क्यों बार बार महिलाओं के चरित्र और जीवन शैली पर घटिया बातें की जाती है, लेकिन इस तरीके के बयानों पर कांग्रेस को साफ सूंघ जाता है। उनकी ओर से कोई बयान तक जारी नहीं किए जाते। सुनिए किस तरीके से स्मृति ईरानी जो है वो इस पूरे मामले को लेकर के इंडिया अलायंस पर ही कटाक्ष करती हुई नजर आ रही हैं। संविधान को मर्यादित रूप में प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी हर राजनीतिक पक्ष के नेता की है। मुझे इस बात का खेद भी, इस बात का आक्रोश भी, और अंग्रेजी में एक शब्द है डिस्गस्ट, कि नीतीश कुमार इंडिया अलायंस के संस्कारों का परिचय देते हुए देश की महिला के बारे में जिस प्रकार से अभद्र बात बोल चुके हैं, उसका 24 घंटा बीत गया, अब तक न कांग्रेस पार्टी ने खंडन किया, न इंडिया अलायंस के किसी भी नेता ने खंडन किया। क्यों बार बार महिला के चरित्र, महिला की जीवन शैली और महिला संबंधी ऐसी घटिया बातें
जब इंडिया अलायंस के नेता करते हैं तो सांप सूंघ जाता है कुछ लोगों को। आपको बता दें वहीं दूसरी ओर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा भी तीखा हमला बोलते हुए नजर आए। उनका कहना यह है कि नीतीश कुमार मानसिक संतुलन खो चुके हैं, उन्हें सीएम पद से हटा देना चाहिए और इस तरीके से अमर्यादित करने के बावजूद उन्हें सीएम पद पर बने रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। सुनिए हिमंता बिस्वा शर्मा क्या कह रहे हैं। मेरा नीतीश कुमार जी का भाषण देख के मेरा ऐसे ही, वो भी मुख्यमंत्री का आसन में जो बैठने का जो मेंटल बैलेंस चाहिए, जो मानसिक संतुलन चाहिए, वो खो चुका है। तो इसीलिए उनको अभी उनका पार्टी उनको मुख्यमंत्री का आसन से हटा देना चाहिए। इसलिए एक मानसिक रूप से और असंतुलित व्यक्ति अगर सीएम का आसन में रहता है तो वो स्टेट का कभी भी खतरा हो सकता है। आपको बता दें कि इसी के साथ ही मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी जोरदार हमला बोला और कहा कि महिलाओं का इस तरीके से अपमान करने वाले व्यक्ति को सीएम रहने का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें पद छोड़ देना चाहिए, माफी मांगने से काम नहीं चलने वाला। सुनिए मध्य प्रदेश के मामा क्या कह रहे हैं। नीतीश कुमार जी को अब मुख्यमंत्री रहने का कोई अधिकार नहीं है। बहनों और बेटियों को जो इस तरह से बेइज्जत करे, उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ करे, वैसे व्यक्ति मुख्यमंत्री रहने के लायक नहीं है। उन्हें अब पद छोड़ देना चाहिए, माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। इंडी गठबंधन नहीं है, दल दल है। कोई सनातन धर्म को गाली देता है, खत्म करने की बात करता है, डेंगू मलेरिया पता नहीं क्या क्या बता देता है। अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, ये तो पूरे देश को तबाह कर देंगे। अब इनमें कोई तालमेल और सामंजस्य नहीं है। कमलनाथ अखिलेश वखलेश कहते हैं तो वह कहते हैं कांग्रेस से चालू पार्टी और कोई नहीं है, धोखेबाज पार्टी कोई नहीं है। इनमें घमासान मचा हुआ है, अलग अलग टुकड़ों में और ज्यादा विभाजित हो गया है। एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के इस आपत्तिजनक बयान को लेकर के न सिर्फ बीजेपी नेता हमलावर नजर आ रहे हैं और उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, बल्कि अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने भी इसको लेकर के जोरदार हमला बोला है और वो कह रही हैं कि आपको बिहार की महिलाओं को न्याय दिलाने की बात करनी चाहिए, हमें आपकी माफी नहीं चाहिए, आपको अपना इस्तीफा देना होगा। सुनिए नवनीत राणा क्या कह रही है नीतीश कुमार के इन बयानों पर। नीतीश कुमार जी ने जी बोलने के लिए भी मुझे शब्द नहीं निकल रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री एक प्रदेश के अगर इस तरीके से विधान भवन में इस तरीके से विधान करते हैं तो मुझे लगता है वो बिहार की जनता ने उन्हें उत्तर देना चाहिए। और देश की जितनी महिलाएं बेटी जिन्होंने भी आज नीतीश कुमार का ये बयान सुना है और विधान भवन में इस तरीके से आपके दिमाग में कितनी गंदगी है वो आपके घर तक सीमित रखिए। नीतीश कुमार जी, जब आप एक विधानसभा में अगर आप बोलते हैं विधान भवन में और महिलाओं के बारे में, बेटियों के बारे में, तो मुझे लगता है आपके विचार स्पष्ट तरीके से वहां पर दिखाई दिए जिस तरीके से आपने महिलाओं के बारे में और बेटियों के बारे में कहा है। तो मुझे लगता है आपने बिहार की जनता के साथ साथ पूरे देश की महिलाओं को और बेटियों को न्याय देने की बात करनी चाहिए, ना कि इस तरीके के जो विधान आपने किए उसके लिए आज आपने राजीनामा देना चाहिए। माफीनामा नहीं, हम बेटियों को इस देश की आपका राजीनामा चाहिए, क्योंकि इस तरीके के विचारधाराओं की मुख्यमंत्री अगर कोई प्रदेश में होंगे तो हमारे देश की संस्कृति और हमारी महिलाओं पे दाग लगाने वाला व्यक्ति ये होगा। आपको बता दें इसी के साथ ही उनके इस बयान पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि सीएम नीतीश का यह बयान किसी गली के लफंगों जैसा है। उन्होंने कहा कि सीएम को इस्तीफा देकर तत्काल डॉक्टर से मिलना चाहिए। गौरतलब है कि उन्होंने मंगलवार को जनसंख्या आंकड़ों पर बात करते हुए एक विवादित बयान दे दिया, जिसके बाद से ही लगातार वो तमाम नेताओं के निशाने पर आ चुके हैं और बीजेपी तो सीधे तौर पर उनके इस्तीफे की मांग पर ही अड़ चुकी है। बता दें न सिर्फ पूरे देश भर में इस चीज को लेकर के निंदा की जा रही है, बल्कि विदेशों में भी नीतीश कुमार के इस बयानों पर लोगों का गुस्सा फूट रहा है। दरअसल हाल ही में अफ्रीकी अमेरिकी सिंगर और अभिनेत्री मैरी मिलबेन ने एक साहसी महिला को आगे बढ़ने और बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा करने की अपील भी कर दी है। इतना ही नहीं,
रेलवे ने भारतीय जनता पार्टी से बिहार में नेतृत्व करने के लिए एक महिला को सशक्त बनाने का भी अनुरोध किया है। आपको बता दें कि कई दफा इस अफ्रीकी सिंगर ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ भी की है, लेकिन जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार के इस बयानों की आलोचना हो रही है, ऐसे में कई लोगों का यह भी मानना है कि सिर्फ नीतीश कुमार के इस माफी मांगने से काम नहीं चलने वाला, बल्कि उन पर सख्त एक्शन भी लिया जाना चाहिए। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।